साथ वो किया है जो शायद हमारा दुश्मन भी ना हमारे साथ करे। हमारी यूथ को आपने ऐसा उकसाया है कि आज हमें बच्चों को बिठाकर उनके लिए उनको पेप टॉक देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि बेटा स्टेट के साथ नहीं लड़ा जाता, स्टेट के साथ आपको खड़े होना पड़ता है। ये स्टेट है, ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। हम अपनी ज़ात के लिए अपने लोगों के छोटे छोटे बच्चों को ना लेके आएँ सड़कों पर। हमें अपनी ज़ात को बचाने के लिए किसी माओं के बच्चों की ना कुर्बानी दी जाए, और हम अपनी ज़ात को बचाने के लिए मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पे ना उकसाएँ लोगों को। ये है हमारी रवायात, ये है लीडरशिप। इसलिए हम लीडर बनाते हैं लोगों को, इसलिए हमने ऐसी जद्दोजहद की थी, ऐसे पाकिस्तान के लिए ऐसे लीडरों को लाने के लिए हमने जद्दोजहद की थी। मेरा नहीं ख्याल, हमें आज मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा है कि मैं आज ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक कॉज़ के लिए पाकिस्तान के लिए काम किया था, ऐसी जमात के लिए काम किया था, ऐसी जमात के चेयरमैन या लीडर के लिए काम किया था कि मेरे मुल्क के लिए जिम्मेदारी आएगी। ये नहीं था कि वो बाद में एक ऐसे ख्वाबों के ऊपर फैसले करने शुरू हो जाएंगे, एक ऐसे झूठ पे मबनी अपनी ज़िंदगी के फैसले और ऐसा फ्रॉड करके एक निकाह कर लेंगे और किसी का घर तबाह कर देंगे। आज वो मानिका साहब भी यहाँ बैठे हुए थे और वो अपनी जो ऐसे दुख भरी दास्तान सुना रहे थे, उसमें दुख होता था कि उनका घर टूट गया, उनका घर तबाह हो गया। उनके बच्चों की बातें जो हमारे सामने आई हैं और वो तकलीफ दे हैं, वो शर्मनाक है हमारे लिए कि हम अपने मुल्क के मीडिया में हम अपने मुल्क के लोगों को क्या बताएं कि इस जमात के लीडर ऐसे होते हैं जो किसी के झूठ किसी का घर तोड़ते हैं, किसी के बच्चों की ज़िंदगी तबाह करते हैं। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को हम अपने मुल्क की खैर करें, अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर करें जो कि मुल्क में अनारकी और लड़ाई और नफरत की फ़ज़ा पैदा करते हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। पाकिस्तान के इदारों को जो लड़ाने की कोशिश करेंगे वो मुंह की खाएंगे और वो उनको इबरत का निशान हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये उठाया था, बिल्कुल उठाया था और हमें गलत बताया गया था, बिल्कुल पूछा गया था। ये मुफ्ती सईद साहब का भी बयान है, उस वक्त पूछा गया था तो उनका गलत बयान था कि जी ये टाइम पूरा हो चुका है, इसीलिए तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, वरना मैं यहाँ झूठ बोलने थोड़ी खड़ा होता। क्योंकि ये सच साबित हुआ है, एक शख्स नहीं, दो नहीं, 3 लोगों ने साबित किया अंदर अदालत में कि इनको गलत बताया गया कि ये वक्त इज्जत का टाइम पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया। वो किया है जो शायद हमारा दुश्मन भी ना हमारे साथ करे। हमारी यूथ को आपने ऐसा उकसाया है कि आज हमें बच्चों को बिठाकर उनके लिए उनको पेप टॉक देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि बेटा स्टेट के साथ नहीं लड़ा जाता, स्टेट के साथ आपको खड़े होना पड़ता है। ये स्टेट है, ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। हम अपनी ज़ात के लिए अपने लोगों के छोटे छोटे बच्चों को ना लेके आएँ सड़कों पर। हमें अपनी ज़ात को बचाने के लिए किसी माओं के बच्चों की ना कुर्बानी दी जाए, और हम अपनी ज़ात को बचाने के लिए मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पे ना उकसाएँ लोगों को। ये है हमारी रवायात, ये है लीडरशिप। इसलिए हम लीडर बनाते हैं लोगों को, इसलिए हमने ऐसी जद्दोजहद की थी, ऐसे पाकिस्तान के लिए ऐसे लीडरों को लाने के लिए हमने जद्दोजहद की थी। मेरा नहीं ख्याल, हमें आज मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा है कि मैं आज ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक कॉज़ के लिए पाकिस्तान के लिए काम किया था, ऐसी जमात के लिए काम किया था, ऐसी जमात के चेयरमैन या लीडर के लिए काम किया था कि मेरे मुल्क के लिए जिम्मेदारी आएगी। ये नहीं था कि वो बाद में एक ऐसे ख्वाबों के ऊपर फैसले करने शुरू हो जाएंगे, एक ऐसे झूठ पे मबनी अपनी ज़िंदगी के फैसले और ऐसा फ्रॉड करके एक निकाह कर लेंगे और किसी का घर तबाह कर देंगे। आज वो मानिका साहब भी यहाँ बैठे हुए थे और वो अपनी जो ऐसे दुख भरी दास्तान सुना रहे थे, उसमें दुख होता था कि उनका घर टूट गया, उनका घर तबाह हो गया। उनके बच्चों की बातें जो हमारे सामने आई हैं और वो तकलीफ दे हैं, वो शर्मनाक है हमारे लिए कि हम अपने मुल्क के मीडिया में हम अपने मुल्क के लोगों को क्या बताएं कि इस जमात के लीडर ऐसे होते हैं जो किसी के झूठ किसी का घर तोड़ते हैं, किसी के बच्चों की ज़िंदगी तबाह करते हैं। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को हम अपने मुल्क की खैर करें, अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर करें जो कि मुल्क में अनारकी और लड़ाई और नफरत की फ़ज़ा पैदा करते हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान
آگے جائے گا. پاکستان کے اداروں کو جو لڑانے کی کوشش کریں گے وہ منہ کی کھائیں گے اور وہ ان کو عبرت کا نشان ہم بنائیں گے انشاءاللہ. یہ اٹھایا تھا, بالکل اٹھایا تھا اور ہمیں غلط بتایا گیا تھا. بالکل پوچھا گیا تھا, یہ مفتی سعید صاحب کا بھی بیان ہے, اس وقت پوچھا گیا تھا تو ان کا غلط بیان تھا کہ جی یہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. اسی لیے تو میں کھڑا ہوں یہاں پر, ورنہ میں یہاں جھوٹ بولنے تھوڑی کھڑا ہوتا, کیونکہ یہ سچ ثابت ہوا ہے. ایک شخص نہیں, دو نہیں, 3 لوگوں نے ثابت کیا اندر عدالت میں کہ ان کو غلط بتایا گیا کہ یہ وقت کا عزت کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. بہت شکریہ.